इतवार को वी विल गिव यू डेफिनेटली द इंफॉर्मेशन। हम उनका बहुत तल्लक है, वो एक मेजर मुल्क है यूरोप का, बेहतर है मैं उसका नाम ना लूँ तो मुनासिब होगा, लेकिन मैं परसों रात से उनसे एंगेज हूँ, फॉरेन मिनिस्ट्री एंगेज है और पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके हम जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको हम हिफाजत से और इंशाअल्लाह इज़्ज़त और एहतराम से वहाँ से एग्ज़िट करवाएं और उनको रिट्रीव करें। तो ये जूझ इसकी को मज़ीद तफसील आएगी। मैं इंशाअल्लाह इस हाउस में यार शमा को बात आप शमा आती है, वो अंधेरा नज़र नहीं आता तो आ जाएगा ना, आखिर में शमा भी आ जाएगी। शमा ही आती है नज़र आपको, और कुछ नहीं नज़र आता। वहाँ वो खंबे लगे हुए वो नज़र नहीं आते, शमा नज़र आती है आपको। जी नो क्रॉस टॉक। जनाबे स्पीकर, मेरा ख्याल है कि हमें किसी सब्जेक्ट पर थोड़ा सा सीरियस हो जाए। हम भी उसमें बैठे हैं, बहुत साल बैठे हैं, इस तरह नहीं है, थोड़ा सा सब्र, उसका भी जवाब देता हूँ। मैं आपको बता दिया प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मैंने, ताकि रिकॉर्ड पे आपके आ जाए, आपने कहा था पूरी ब्रीफिंग के हाउस को। इसके अलावा जो मेन इवेंट्स मैंने आपको बताए हैं, उनकी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के साथ उनकी मीटिंग थी, उनकी कुवैत के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी, उनकी श्रीलंका के सदर के साथ मीटिंग थी, उनकी जो चीफ एडवाइज़र वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश डॉक्टर यूनुस के साथ मीटिंग थी, उनकी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बंगा के साथ मीटिंग थी, सेक्रेटरी जनरल एंटियो गुटेरस का मीटिंग थी और मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के साथ मीटिंग थी और बिल गेट्स से मीटिंग। ये उनकी मीटिंग्स थी जो कि उन्होंने की और डेलीगेशन में ऑब्वियसली मैं भी था और दूसरे मिनिस्टर साहबान भी थे, उस मीटिंग में अटेंड किए। मेरी अपनी जनाबे स्पीकर जो मैंने आपको बताया कि वो जो हाई लेवल 1+1 वाला मीटिंग थी, उसके अलावा मेरी जो मीटिंग थी वो कॉमनवेल्थ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। वहाँ मेरी 30th एनिवर्सरी ऑफ 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन, वो बहुत बड़ा फोरम हासिल करते हैं जेंडर के वाले से, उसमें थी। मेरी OIC की मीटिंग थी कल्चर ऑफ पीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500वीं सालगिरह के ऊपर, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद अटेंड की। और OIC की कमेटी की मीटिंग थी जो बनी है 6 में, जिसमें हम शामिल हैं। फ़लस्तीन के ऊपर दोबारा वहाँ मीटिंग थी और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की जो फ़लस्तीन के ऊपर वो मीटिंग थी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, वो मैंने अटेंड की। OIC का अफ़गानिस्तान के ऊपर जो ग्रुप था उसकी मीटिंग थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के बिहाफ पे अटेंड की। जो फॉरेन मिनिस्टर का ग्रुप 77 चाइना है वो अटेंड की। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रेजिलिएंट ग्लोबल इकोनॉमी के हवाले से जो मीटिंग थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अटेंड की। और जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ OIC की, ये मीटिंग जो थी मेरी, ये बाकायदा शेड्यूल्ड मीटिंग्स थी जो कि उनके पूरे 4.5 दिन के सिस्टम में थी और पाकिस्तान के बिहाफ पे मैंने की। इसके अलावा रिकॉर्ड के लिए मैंने 20 बायलैटरल मीटिंग्स की अपने जो मेरे काउंटर पार्ट्स थे फॉरेन मिनिस्टर्स, उसमें एक तो प्रेसिडेंट जनरल असम्बली के साथ मीटिंग मेरी हुई और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कतर, कनाडा, हंगरी, UK, लिथुनिया, स्लोवेनिया, बेल्जियम, बहरीन, कोस्टा रिका, जर्मनी, मोरक्को, मलेशिया, इजिप्ट, अजरबैजान एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ। इसी तरह प्रेसिडेंट साहब तैयब अर्दवान साहब के साथ और जो सीरिया में नए प्रेसिडेंट साहब आए हैं उनके साथ और बेल्जियम की जो क्वीन है उनके साथ। ये मेरी 20 मीटिंग जो थी वो बायलैटरल थी, ये इसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ये पाकिस्तान के बिहाफ पे मैंने की। जहाँ तक जनाबे स्पीकर, हमारी जो जॉइंट स्टेटमेंट जिसमें मैंने अर्ज़ किया कि इस पर हमें अभी इसको पूरी तरह फॉलोअप 8 के 8 मुल्कों को करना है और ये कमिटमेंट है और रहेगी इंशाअल्लाह कि जब तक ये हम अपना एजेंडा जो मैंने भी आपकी रेजोल्यूशन रिकॉर्ड पे रखी है, जब तक ये अचीव नहीं होता तो हम सब के सब जो हैं वो इसके ऊपर हम फोकस रहें। और इसको बाय द वे जो अनाउंसमेंट हुई, हम तो यहाँ ठीक है, अपना अपना राय है, हर एक इंडिपेंडेंट है, लेकिन सबसे पहले फ़लस्तीन अथॉरिटी जो है जिसको हम मानते हैं, जिससे डील करते हैं, उसने इसको वेलकम किया। ये तमाम जो दूसरे ममालिक है उन्होंने इसको वेलकम किया। ये रिकॉर्ड पे है, सोशल मीडिया में सब अवेलेबल है, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के आप वेबसाइट पर चलेंगे उसके ऊपर सब अवेलेबल है। और इसमें मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हमने
जो रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी की हमने जो बात की है, हमने जो गाजा से लोगों को ना निकालने की जो बात की है, जो जा चुके हैं उनको वापस लाने की जो बात की है, उसकी जो रिकंस्ट्रक्शन की जो बात की है, वहाँ जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं UNRWA जैसी, जिसके बगैर वहाँ तकसीम नहीं हो सकती ह्यूमैनिटेरियन एड, उसकी बात की है, जो ये ह्यूमैनिटेरियन फ्लो है उसकी बात की है, और इसके साथ साथ उसकी रिकंस्ट्रक्शन की बात की है।